अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग क्रिएशन का एरिया। तो कैसे इसके अंदर हम लिस्टिंग एटसी में बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछली वीडियो हमने एक और डिस्कस कर रखी है इसकी, जिसमें हमने ऑप्टिमाइजिंग और लिस्टिंग के ऊपर डिस्कस किया था। तो उसमें टाइटल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं और टैग्स कैसे डालते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको ज़रूर देखिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले एटसी आपसे मांगता है फोटोज, यानी कि हाई रेजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी के फोटोज होने चाहिए। अगर लो क्वालिटी या लो रेजोल्यूशन के या लो डिमेंशंस के फोटोज होंगे तो एटसी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन आपको 3, 3, 6, 3, 9, 11 फोटोज आपको अलाउ करता है। और इसने यहाँ पे ये भी आपको बता रखा है कि प्राइमरी फोटो ये हो, ये आपका जो है डिफरेंट एंगल्स हो। ठीक है, ये डिटेल वाला हो, ये इन यूज में हो, जैसे लाइफ स्टाइल फोटोज कह लें। साइज एंड स्केल डाल दें जिसके अंदर साइज आ रहा हो उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, ये कोई एक और लाइफ स्टाइल फोटो आ जाए और ये वेरिएशंस अगर हैं तो वो आ जाए। ये सजेशन है, एटसी की तरफ से लाजिम नहीं है कि आप एग्जैक्टली इसी तरह डालें, लेकिन अगर इस तरह डालते हैं तो अच्छी बात है, एटसी आपको इसी तरह रेकमेंड करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिटेल में, जहां पे टाइटल है। टाइटल हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि मेन जो स्टार्ट करेंगे वो हम अपने मेन या प्राइमरी कीवर्ड से करेंगे। तो लाजिम है कि आप उस चीज को फॉलो करें, पिछली वीडियो को इसके हवाले से। अच्छा, अब देखें अबाउट दिस लिस्टिंग, हु मेड इट, व्हाट इज इट और व्हेन वाज इट मेड। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ की मिस्टेक आपके लिए एक सीरियस इशू क्रिएट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ, जब लोग कहते हैं कि एचसी का अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैंने सिर्फ लिस्टिंग ऐड की थी एक प्रोडक्ट की जो कि मेरी अपनी है या जैकेट है या फलाना है। तो अक्सर और बेशतर यहाँ पे मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से ये चीज प्रॉब्लम कर जाती है। लर्न अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ आइटम्स आर अलाउड ऑन एचसी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इससे एचसी की सेलर पॉलिसी जरूर पढ़ें। एचसी इज अ यूनिक मार्केट प्लेस। हैंडमेड आइटम्स आर आइटम्स दैट आर मेड और डिजाइंड बाय यू। ठीक है, इफ यू सेल हैंडमेड आइटम्स यू अग्री दैट ऑल हैंडमेड। अच्छा, ये जरूर पढ़ें। विंटेज आप सेल कर सकते हैं। क्राफ्ट सप्लाईज, अच्छा ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट सप्लाईज आर टूल्स, इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल हुज प्राइमरी पर्पस इज फॉर यूज इन द क्रिएशन ऑफ एन आइटम और स्पेशल ओकेजन। तो ये चीजें हम बेच रहे हैं, यानी कि क्राफ्ट्स एंड सप्लाईज। तो सप्लाईज हैं जो कि हम सेल करते हैं, जिसके अंदर केक टॉपर भी आ जाता है, पार्टी सप्लाईज भी आ जाते हैं, बलून्स भी आ जाते हैं, स्पून्स भी आ जाती हैं, या व्हाट्स एवर क्रॉकरी है, छोटी मोटी जो डिस्पोजेबल पेपर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें सप्लाईज के अंदर आती हैं जो हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो कस्टम मेड है आपका अपना, बेशक फिर वो फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो अलाउड है एटसी के ऊपर और आप उसे भी सेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल हम केक टॉपर की बात करें, लेट्स सपोज कि केक टॉपर मैं अमेजोन से सोर्स कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ सिंपल। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ अनदर कंपनी और ए पर्सन। ठीक है, ये किसी और ने बनाया है, मैंने बता दिया यहाँ पे एटसी को ऑनेस्टली। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज इट, अ फिनिश प्रोडक्ट और अ सप्लाई। तो मैंने कहा नहीं, ये सप्लाई है, यानी कि कोई सप्लाई है किसी चीज की ना, ये पार्टी की सप्लाई है या कोई वेडिंग पार्टी है तो उसकी सप्लाई है। अब कहता है व्हेन वाज इट मेड, मेड टू ऑर्डर है या फिर ये अभी बनाया गया है। तो मैंने कहा जी अभी बनाया गया है 2020 में। एक आइडिया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि 2020 वैसे भी आधा तकरीबन गुजर चुका है इस वक्त, मई का महीना है। और अगर आपका बिल्कुल स्टार्ट हुआ तो फिर 2019 सेलेक्ट कर लें। मर्जी है, 2010 टू 2019। अच्छा ठीक है, अब ये यहाँ पे खुद ही आपको बता, दिस आइटम इज अ सप्लाई। ठीक है, कैटेगरी अब हम सेलेक्ट करेंगे। केक हमने लिखना शुरू किया तो ये शायद कुछ रिलेटेड चीजें लेकर आ जाए। अब देखें ये आ गया केक, केक टॉपर्स। तो मैंने केक टॉपर्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। तो राइट कैटेगरी जब मुझे मिल जाती है तो एटसी इसको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता रहा है कि मैं इन तमाम जगहों पे भी इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर दूंगा। ये एटसी आपसे कह रहा है। अच्छा, ये दोनों बेकिंग और पार्टी एंड गिफ्टिंग जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, रहने देते हैं, मर्जी है आपकी, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। किड्स मेकिंग भी अगर आपको किड्स क्राफ्ट के ऊपर लगाना है चेक तो लगाएं। इससे रिलेटेड कैटेगरीज या क्राफ्ट टाइप ही आ रहे होंगे जो भी आपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, मटेरियल, अब आप कहते हैं जी ये मेटल का है, पेपर का है, प्लास्टिक का है, वुड का है, जिसके आई ऑफर मोर देन वन। तो ये फिर वेरिएशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे।
तो मैंने कहा जी ये प्लास्टिक का है फॉर एग्जांपल। प्राइमरी कलर कौन सा है इसका? मैंने कहा जी ब्लैक है फॉर एग्जांपल, वरना ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें। सेकेंडरी कलर, अच्छा सेकेंडरी कलर जैसे अगर हम ब्राइड एंड ग्रूम का फिगरिंग था तो हमने सेकेंडरी कलर के अंदर फिर वाइट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक ब्लैक में ग्रूम था तो ब्राइड जो है वो वाइट कपड़ों में है, तो हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ओकेजन भी एचसी आपसे पूछता है, ये ऑप्शनल है लेकिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा जी वेडिंग। ये चीजें जितनी आप ज्यादा डालेंगे ना, उससे एचसी को ये पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट वाकई में एचसी की गाइडलाइंस के ऊपर फॉलो करता है। ठीक है, जब आप ये सब चीजों को स्किप कर देते हैं तो एचसी, देखें ये चीजें मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ना ही एचसी वालों ने आके बताया है ना ही मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऑप्शनल डिटेल सारी खाली छोड़ देते हैं तो एचसी अज्यूम करता है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट ईदर, बिकॉज कि आपका वो प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता वो चीजें, इसलिए आपने जस्ट वो सारी चीजें खाली छोड़ दी। जब आपका अपना प्रोडक्ट होता है तो आपको उसकी हर टाइनी डिटेल पता होती है, तो एचसी इसलिए आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जनाब डालें, इंफॉर्मेशन डालें यहाँ पे। अब अगर आपने नहीं डाली है तो एचसी अज्यूम कर रहा है कि आपको नहीं पता, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, और नहीं है तो फिर एचसी के ट्रिगर्स जो हैं वो जाग जाते हैं, वो समझते हैं कि जी ये बंदा जो है वो कोई गाइडलाइन के खिलाफ कोई चीज सेल कर रहा है, पॉलिसी के अगेंस्ट में सेल कर रहा है, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बाज औकात। तो दैट डिपेंड्स, तो इसलिए सारी लिस्टिंग के ऊपर कोशिश करें कि लिस्टिंग की ये तमाम ऑप्शनल डिटेल्स भी जरूर डालें। अब हॉलीडे है तो हॉलीडे डालें, नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हॉलीडे की अगर थीम में कोई चीज फिट हो रही है तो ठीक है, वरना छोड़ देते हैं। रिन्यूअल ऑप्शंस, अब देखें मैंने इसको ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है या मैनुअल, आपकी मर्जी है। तो नॉर्मली ऑटोमेटिक पे मैं रखता हूं, ये 20 सेंट्स पर वन टाइम ये चार्ज करेगा, यानी कि अभी ये लिस्टिंग जब सबमिट हो जाएगी तो ये 20 सेंट्स एक्सी मुझसे चार्ज करेगा, और जब ये लिस्टिंग रिन्यू होगी, रिन्यूअल का टाइम होता है 4 महीने का, यानी कि एक लिस्टिंग इट्स गुड फॉर 4 मंथ्स अगर सेल नहीं होती तो, लेकिन अगर जब वो सेल हो जाएगी तो वो फौरन रिन्यू होगी, यानी कि आपने आज लिस्टिंग डाली और परसों वो सेल हो गई प्रोडक्ट। अब वो अगर बेशक उसकी क्वांटिटी आपने 10 या 20 रखी थी, लेकिन एक भी सेल हो गई उसमें से, तो लिस्टिंग रिन्यू होगी, यानी कि 20 सेंट्स वो वन टाइम फिर से चार्ज करेगा आपको। जितनी दफा सेल होगा उतनी दफा 20 सेंट्स वो चार्ज एक्चुअली आपको करेगा। तो इसलिए आपको ये चीज जहन में रखनी है। नॉर्मली हम इसे ऑटोमेटिक पे रखते हैं, मैनुअल से होता क्या है कि अगर तो ये कल परसों सेल हो गई, आपको पता नहीं था, तो एक्सी इसको रिन्यू नहीं करेगा। जब एक दफा सेल हो जाएगी तो लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको नई सेल नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसको दोबारा से रिन्यू मैनुअली ना करें। तो मैं इसको हमेशा ऑटोमेटिक पे रखता हूं। मैं कहता हूं जब मैं तो कमाने के लिए बैठा हूं तो 20 सेंट्स इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल जाने दो, जितनी दफा रिन्यू करनी पड़ती है करो इसको, और इसको चलने दो। अब कोई ऐसी लिस्टिंग हो जो 4 महीने तक सेल ही नहीं हुई, तो फिर या तो उसके अंदर दो रीजन है, या तो आपने लिस्टिंग ठीक नहीं बनाई, या वो प्रोडक्ट वाकई में चलने वाला नहीं है। तो दोनों सूरतों में आपको दोनों इस रिलेटेड एक्शंस लेने, यानी कि आप जो है उसके आप जो है उसको या तो रिन्यू करना बंद कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, सिंपली छोड़ दें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको एक और चांस दें, आप उसको ऑप्टिमाइज करें, नए कीवर्ड्स को या थोड़े से रिव्यू करें, रिसर्च करें कि क्या वो प्रोडक्ट वाकई में चल रहा है, और उसके बिहाफ पे जो है आप इसे डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। अच्छा ये कहता है डिजिटल है या फिजिकल है? डिजिटल में बेसिकली कुछ ई बुक्स भी सेल हो जाती हैं, इसके ऊपर कुछ जो है वो एसवीजी फाइल्स होती हैं, जैसे वो डिजाइन होते हैं वो भी सेल होते हैं, इसलिए एटसी आपको अलाउ करता है कि डिजिटल है या फिजिकल है, तो मैं फिजिकल पे जाने देता हूँ। अच्छा डिस्क्रिप्शन हमने पूरा तफसील में डिस्कस कर लिया है पिछली जो ऑप्टिमाइजेशन वीडियो है उसमें, तो प्लीज उसको जरूर वॉच करें, दोबारा से देखें अगर नहीं समझ में आया तो। और उसमें हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रिप्शन होनी कैसे चाहिए, स्पेशली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसका वेट, उसकी डिमेंशंस, उसका मटेरियल, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख दें। अच्छा बायर कैन रिक्वेस्ट कस्टमाइजेशन, अब बायर को रिक्वेस्ट कस्टमाइज करने की देनी है या नहीं देनी, यानी कि बायर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल देगा कि जी मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, मुझे उसके ऊपर ये लिखा हुआ चाहिए, मुझे इसका ये कलर चाहिए,
कुछ भी कह सकता है, हो सकता है फिर आप उसको कर पाएं या ना कर पाएं। नॉर्मली क्योंकि मैं कस्टमाइजेशन इस ऐसी प्रोडक्ट्स में ऑफर नहीं कर रहा, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं इसका चेक हटा देता हूं। अच्छा, सेक्शंस जो हैं, अब ये जो सेक्शंस हैं यानी कि आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक सेक्शन बना रखा है वेडिंग प्रोडक्ट्स का या वेडिंग पार्टी सप्लाईज का, तो फिर वो जितनी भी लिस्टिंग उससे रिलेटेड है आप उस सेक्शन में डाल देते हैं। ये आपके अपने रेफरेंस के लिए है, अपनी आसानी के लिए है। इसका एटसी फ्रंट एंड पे पब्लिक व्यू में यानी कि कस्टमर को या विजिटर को कुछ भी ऐसा चीजें नजर नहीं आती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं टैग्स के ऊपर। ये टैग्स वो कीवर्ड्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए। एटसी मैक्सिमम 13 अलाउ करता है और आप इसमें सारे डालें, जितने मैक्सिमम आप इसको यूज कर सकते हैं वो सारा यूज करें। अच्छा, अब ये कह रहा है मटेरियल। अब देखें ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। आप कह दें कि जी ये प्लास्टिक है फॉर एग्जाम्पल, ये भी 13 आपको अलाउ करता है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं प्लास्टिक वेडिंग केक टॉपर। तो ये आपको ये भी कीवर्ड्स के तौर पे काम करेंगे और आपको फायदा देंगे। अच्छा, अब आ जाता है काम प्राइसिंग का, यानी कि कितने का सेल करना है। अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने पहले तो थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि एटसी पे कितने के सेल हो रहे हैं दूसरे। अगर कोई रेंज आपको मिल रही है जी $20 से लेके $40 तक के बीच में, या $100 से लेके $150 के बीच में, और आपकी परचेस कॉस्ट क्या है, उसके बिहाफ पे उसकी क्वालिटी और उसकी भी स्टार रेटिंग वगैरह आपने देख रखी है, आपको पता है कि क्वालिटी अच्छी है, तो उसको थोड़ा सा हायर प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ी सी नजर रखें, अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा दी है और सेल नहीं हो रही तो फिर थोड़ी सा प्राइस कम कर दें। तो उसको थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि अब जो मैंने जिक्र किया पहले, जो रिन्यूअल की बात की थी, तो आप क्वांटिटी इतनी डालें कि वो ऑटो रिन्यू करता रहे और इसको वो सेल करता रहे आगे। तो अगर मैंने अभी 10 डाल दिया है, तो आप चाहें तो उसको ज्यादा बढ़ा दें, कम कर दें, आपकी मर्जी है। एसकेयू जो होता है वो होता है फॉर एग्जांपल जो आपका अपने अपने रेफरेंस के लिए एसक्यू होता है। ठीक है, मर्चेंट अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये अमेजोन की प्रोडक्ट है, तो अमेजोन का मैंने एसिन जो है यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मजीद हटा दें, एजी कर दें, या हम सिंपली इसको बिल्कुल ही हटा देते हैं, सिर्फ अमेजोन का एसिन डाल देते हैं, जो कि हमें वैसे ही देखने से पता चल जाता है कि ये अमेजोन का एसिन है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरिएशंस पे। वेरिएशन से आपको फायदा ये होता है कि आप इसमें मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट के कलर्स हैं, उसके मल्टीपल स्टाइल्स हैं, या उसका कोई स्पेसिफिकेशन है जो डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तो फिर वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब देखें, ये कहता है ये डिफॉल्ट वेरिएशन टाइप्स है, जैसे मटेरियल है, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, या आप चाहें तो ये वहां से उठा रहे हैं जो मैं ऊपर ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर मैंने नहीं डाले होते तो यहाँ पे कुछ और आ रहा होता। अब आपकी मर्जी है, आप क्रिएट न्यू वेरिएशन कर दें। मैंने कहा जी कलर, फॉर एग्जांपल कलर्स। ठीक है, अब ये कलर्स का मैंने एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया। अब ये कहता है प्राइस वेरी फॉर ईच वेरिएशन फॉर ईच कलर, यानी कि क्या आपके प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं डिफरेंट कलर्स के या नहीं। आप कहते हैं हाँ हैं, तो फिर ये आपने चेक लगा दिया। तो यानी कि अब प्राइसिंग जो है वो हर वेरिएशन के हिसाब से होगी। ठीक है, प्राइसिंग हर वेरिएशन के हिसाब से होगी। आपने कहा क्वांटिटीज भी आप अलग डालेंगे, किसी की 10 किसी की 12, तो अगर आप चेक लगाते हैं तो यस होगा। एसकेयू भी अलग है, तो बिल्कुल एसकेयू, क्योंकि मैं एसकेयू डालता हूं, यानी कि अगर अमेजोन पे फॉर एग्जांपल वेरिएशंस अलग अलग हैं तो उसके भी एसिन अलग अलग होंगे, तो मैं एसकेयू भी बदल देता हूं। यहाँ पे प्राइसेस भी हमने बदल दिए फॉर एग्जांपल। अब मैंने कहा जी ब्लैक, ठीक है, ये डाल दो, वाइट ये डाल दो, गोल्डन ये डाल दो, और रोज गोल्ड फॉर एग्जांपल है इस वक्त, तो आपके पास जो एग्जैक्ट कलर्स हो वो आप डालें। अब आपने 4 यहाँ पे फिलहाल डाल दिए, जितने डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। ठीक है, आप इस कलर के वेरिएशन को पूरे सेट को डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। आपने इसको सेव कर दिया। अब देखें, आपने जब इसको सेव कर दिया तो ये यहाँ पे सारे आ गए। विजिबल का चेक यहाँ पे इनेबल हुआ हुआ, यानी कि सारे डिस्प्ले इस वक्त हो रहे हैं। सबके प्राइसेस, आप जिसको जो डालना है प्राइस वो डाल दें। ठीक है, आपकी मर्जी है।
एसिन यानी कि जो एसकेयू हमने बात की, वो एसकेयू जो भी आपको यहाँ पे डालना है वो यहाँ पे डाल दें। क्वांटिटी किसकी कितनी डालनी है, ये सारे। अच्छा, ये जब आप सारे फिलअप कर लेंगे तो ये वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे आपकी लिस्टिंग पे। अब याद रहे कि अगर आपका कोई एक वेरिएशन बंद हो गया है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं आप, तो आप उसका वेरिएशन यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। विजिबिलिटी आप टर्न ऑफ कर दें तो ये एचसी वहां पे उस वेरिएशन को नहीं दिखाएगा। ये मुझे बहुत पसंद है ये सिस्टम। अच्छा, एक चीज हमने जो अलग से डिस्कस करनी है वो शॉप टैक्स रेट है। वो टैक्स, सेल्स टैक्स का जो सेक्शन हमने डिस्कस कर रखा है, सेल्स टैक्स का पूरा मामला है। अगर आप वीडियो सक्सेस कैंप के स्टूडेंट हैं या वीडियो सक्सेस कैंप का आपके पास एक्सेस है, तो उसमें सेल्स टैक्स का और बिजनेस का पूरा एक अलग से कोर्स है। तो सेल्स टैक्स के क्या मामला होते हैं उसको आपको वहां से वो पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, और फिर आप यहाँ पे एचसी पे कैसे इनेबल करेंगे वो हम इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है पर्सनलाइजेशन। ये पर्सनलाइजेशन जो है वही इंफॉर्मेशन है जिसमें हम कहते हैं, कस्टमर से पूछते हैं अगर उनको कोई कस्टम नाम लिखवाना है। यानी कि जो हमने पिछली लिस्टिंग्स रिव्यू रिसर्च की हैं सारी, उसमें हमने देखा कि लोग टी शर्ट के ऊपर नाम लिख के दे रहे हैं या मग के ऊपर नाम लिख के दे रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सी द, अच्छा ये प्रीव्यू है व्हाट बायर विल सी। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्लीज एंटर योर नेम मैक्सिमम कैरेक्टर्स। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, कैरेक्टर लिमिट इज 15 फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे एक ही एग्जांपल के तौर पे दे दिया। अब आप पर्सनलाइजेशन को ऑप्शनल कर देंगे तो एटसी फिर बगैर इसके भी अलाउ कर देगा ये बायर को परचेस करना। लेकिन अगर आप ये चेक हटा देते हैं तो एटसी बायर को रिक्वायर कर देगा कि वो ये इंफॉर्मेशन एंटर करे, बगैर इसके वो आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये पर्सनलाइजेशन के लिए है। नॉर्मली हम इसे ऑफ रखते हैं जब हम प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हैं। अगर कोई सिंपली यहाँ से परचेज करके वहां बेच रहे हैं तो हम इसको ऑफ रखते हैं। अब ये शिपिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई है आपके पास। ये कहता है आइटम वेट क्या है, ऑप्शनल है। अगर ये भी आप इन्फॉर्मेशन फिगर आउट कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आपको पता हो कि ये आइटम का एग्जैक्ट वेट क्या है। आपको अगर आप अमेजोन से परचेज करें या अली एक्सप्रेस से करें तो आपको वहां से नॉर्मली ये चीजें मिल जाती हैं। डिमेंशंस भी आपको मिल जाएंगी, डिमेंशंस भी डालें आप इसके साथ जरूर, तो आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी।